अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज एडोब फोटोशॉप में हम नया टूल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बैकग्राउंड इरेजर टूल। ठीक है, ये आपके पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल के नीचे लोकेटेड है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको इरेजर टूल शो करेगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के पर आपके पास ये सेकेंड ऑप्शन में आएगा बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल का जो शॉर्टकट है वो ई है, जिस तरह इरेजर टूल का था। और सबसे पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन को देखेंगे, इसके बाद हम इसकी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैजिक इरेजर टूल को डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था कि आप लोगों को इरेजर टूल के जो तीनों जो फर्दर इनकी डिविजन्स हैं वो एक एक लेक्चर में जाकर जो है वो कवर करवाऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करती हूँ। बैकग्राउंड इरेजर टूल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बैकग्राउंड इरेजर टूल इरेजेस द पिक्सल्स ऑफ अ सैम्पल्ड कलर। इसका मतलब ये कि ये जो भी आपने कलर इरेज करना है, जो भी कलर का आपने सैंपल लिया हुआ है, ये उसको इरेज करता है। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पर देखें, मेरे पास एक इमेज जो है वो ओपन है। और ये इमेज जो है आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ये जो आपका लेयर है, यानी ये जो लेयर आपकी है, ये लॉक ना हो। ठीक है, लॉक होगी तो आप इसके जो बैकग्राउंड यानी जो पिक्सल्स हैं, जो भी आपने कलर सैंपल किया, वो इरेज नहीं करेगी। ठीक है, अब फोर से मुझे जो है ये बैकग्राउंड इरेज करना है। मैं अपना जो है वो माउस का बटन एक बार प्रेस करूँगी और इसके देखें यहाँ से जिस तरह मैं साइड से मूव कर रही हूँ, ये उसको इरेज करी जा रहा है। लेकिन मैं अंदर की तरफ जाऊँगी तो ये जो मिलते जुलते कलर्स हैं उनको भी अरेज कर रहा है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अंदर की तरफ नहीं जाती और यहाँ पर ही सैंपल करती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ बैकग्राउंड को अरेज कर रहा है। ठीक है, और इसने फर्दर जो हैं उनको नहीं छेड़ा। इनकी भी ऑप्शंस हैं, इनको आप कैसे जो है वो हैंडल कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इसकी ऑप्शंस को देखेंगे, उसमें स्टडी करेंगे कि आप किस तरह जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं कि ये अंदर से जो है जिन कलर्स को हमने अरेज नहीं करना उन्हें अरेज ना करें। ठीक है, तो कंट्रोल जी को मैं प्रेस कर देती हूँ और इस पैनल को जो है वो हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन में है वो तीन सैम्पलिंग ऑप्शन हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग एक सिंपल सैम्पलिंग है, फिर उसके बाद सैम्पलिंग वंस है, फिर उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच है। ठीक है, तो सैम्पलिंग वंस को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है येलो यानी मस्टर्ड कलर को आप देख लें, मैंने इसका जो है वो सैंपल लिया। ठीक है, और जैसे जैसे मैं अपना कर्सर आगे मूव करूँगी तो उसने जो है रेड को भी अरेज नहीं किया और ना ही ब्लू को अरेज किया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने एक बार जो है वो सैंपल ले लिया था, वो इस कलर का लिया था। ठीक है, तो उसने इस कलर को देखते हुए आगे वो जैसे जैसे मूव करते गए उसको पता चल गया कि ये रेड कलर है, उसने उसको अरेज नहीं किया। फिर ब्लू भी जो है उसको भी अरेज नहीं किया। ठीक है, तो कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें आ जाता है हमारे पास सिंपल जो है वो सैम्पलिंग का। इसमें ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आगे मूव कर रही हूँ, ठीक है, मैंने मूव किया, इसने जो है वो येलो कलर को अरेज किया है। जैसे मैं आगे गई हूँ, ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करके दोबारा की तरफ जाते हैं। इसने यहाँ पर जो है, अब देखिए, अब मेरे माउस के जो बटन मेरा जो कर्सर है उसमें आपको एक क्रॉस का जो है वो साइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब इसने भी सैंपल किधर का कलर का किस कलर का लिया हुआ है। इसने अभी सैंपल जो है ये हमारे पास जो येलो कलर है उसका सैंपल उसने लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस आपके रेड के ऊपर आएगा तो वो उसको भी अरेज करना शुरू कर देगा। यानी ये सिंपल सैम्पलिंग है, जैसे जैसे आगे मूव करते जाए तो ये अरेज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आके रुक गई, उसने ब्लू को अरेज नहीं किया। जैसे ही आपका क्रॉस जो है वो ब्लू पर आएगा तो वो ब्लू कलर को भी अरेज कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल सैम्पलिंग। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड स्वाच आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर नीचे जो है वो कुछ स्वाचेस पड़े होते हैं, एक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपके पास बैकग्राउंड स्वाच को डील करता है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच। तो इसमें जो बैकग्राउंड कलर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका रेड ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो बैकग्राउंड जो स्वाच है वो रेड कलर है। अब मैं यहाँ पर अपना कर्सर मूव रखूँगी और क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं वाइट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना जो कर्सर है वो ऑरेंज में जो येलो कलर है उस पर एक बार क्लिक किया, लेकिन उसने कलर को अरेज नहीं किया। जैसे जैसे मैं आगे मूव करूँगी तो चूंकि हमारे पास बैकग्राउंड कलर में रेड कलर सेलेक्टेड था, उसने रेड कलर को अरेज किया। ठीक है, अब आगे मूव करेंगे, ब्लू कलर की तरफ गए तो उसने ब्लू कलर को अरेज नहीं किया।
मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब होता है बैकग्राउंड स्वाच, यानी आप इसमें जो कलर सैंपल दे देते हो बैकग्राउंड का। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी कोई इमेज थी और उसके बैकग्राउंड में रेड कलर था और मैंने वो कलर यहाँ पर ऐसे प्रेस करके उसको यहाँ से सैंपल लेके ओके प्रेस करके दे दिया। अब वो क्या करेगा, जब मैं किसी और भी कलर पे अरेज करूँगी वो उसको अरेज नहीं करेगा सिवाय उसके जिसका कलर मैंने उसको दिया। मैंने रेड कलर यानी ये टून दी थी, अब वो सिर्फ उसको अरेज कर रहा है, बाकी कलर्स को जो है वो अरेज नहीं कर रहा। अब इसकी एग्जांपल कैसे हम समझ सकते हैं, मैं दोबारा वही इमेज जो है वो ओपन करती हूँ जो हमने फर्स्ट ओपन करके ट्राई की थी। ठीक है, ये वाली इमेज, इसको हम जो है वो क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप कैसे करते हैं, क्रॉप टूल क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप लोग देख लें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेजर टूल जो है वो सेलेक्ट करती हूँ और बैकग्राउंड स्वाच यहाँ पर हमारे पास सेलेक्टेड है। ठीक है, सैम्पलिंग, और बैकग्राउंड कलर में मैं ये वाला कलर दे देती हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर जो है इसको अरेज करती हूँ। लेयर पैनल को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि मैं जैसे जैसे अरेज कर रही हूँ वो सिर्फ बैकग्राउंड कलर को ही अरेज कर रहा है। पहले ये था कि मेरे पास ये वाला भी एरिया जो था वो अरेज हो रहा था, मैं अंदर मूव करी थी अंदर भी अरेज हो रहा था, लेकिन अब अंदर की तरफ जो है वो अरेज नहीं हो रहा, सिर्फ बैकग्राउंड आपका अरेज हो रहा है। जो आपने इनको इसको जो है वो कमांड दी है कि मेरे पास ये वाला कलर जो है वो अरेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। वो क्यों रिमूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो सैम्पलिंग मैंने दिया था बैकग्राउंड कलर का वो सिर्फ ये कलर दिया था। ठीक है, वो आपका कलर कोड जो है वो रिकॉर्ड हो गया, उसने सिर्फ उस कलर को रेज किया, बाकी किसी भी कलर को उसने नहीं छेड़ा। तो ये था हमारे पास बैकग्राउंड स्वाच का यूज़। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिमिट्स का। लिमिट्स में आपके पास जो है वो 3 मज़ीद ऑप्शन आते हैं, डिसकॉन्टीजियस, कॉन्टीजियस और फाइंड एजेस। कॉन्टीजियस को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं अपना कर्सर जो है वो साइज़ उसका इंक्रीज़ कर लेती हूँ। साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं कर्सर का, वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट्स की हेल्प से भी कर्सर का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। डिसकॉन्टीजियस में अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पहले आप लोगों को कॉन्टीजियस का बता दूँ कि कॉन्टीजियस एक्चुअली है क्या। मेरा कर्सर जो है वो ऐसे, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि बीच में जो है वो येलो लाइन आ रही है और मेरा जो क्रॉस हेड है कर्सर का वो पर्पल के ऊपर है, यानी जो ज़्यादा एरिया है वो आप मेरा जो ज़्यादा एरिया पर मेरा जो पर्पल का ज़्यादा है जो एरिया है उस पर क्रॉस हेड है और बाकी जो एरिया है वो येलो के बाद आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार जो है वो प्रेस करूँगी, यहाँ पर मैं सिंपल जो है वो ले लेती हूँ सैम्पलिंग वंस का, क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि उसने जो है इस एरिया को अरेज कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिसकॉन्टीजियस में जाऊँगी तो उसमें क्या होगा कि वो दोनों को अरेज करेगा। ठीक है, उसने देख लिया, यानी कि कलर सैंपल उसने ले लिया, पर्पल कलर, क्योंकि मेरा जो क्रॉस हेड है वो पर्पल कलर के ऊपर है, और उसने देख लिया कि येलो के बाद भी ये वाला कलर आ रहा है, उसने उसको भी इरेज कर दिया। ठीक है, तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीजियस और डिसकॉन्टीजियस का। लेकिन इसके बाद हमारे पास इसमें मज़ीद और भी डिफरेंस है, वो ये कि जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टीजियस में जाती हूँ, मैंने यहाँ पर जो है कर्सर अपना रखा और क्लिक किया। ठीक है, मैंने भी माउस का बटन जो है वो क्लिक करके रखा और मैं आगे की तरफ मूव करूँगी। ठीक है, अब मेरा कर्सर जो है पर्पल कलर के ऊपर आएगा, वो उसको भी इरेज कर देगा। ठीक है, पहले इरेज नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि जो मेरा कर्सर था, यानी जो आपको बीच में एक क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है, वो जिस पे था यानी इधर था, उसने उसको इरेज किया। जब मैंने इसको इधर मूव किया तो उसने फिर उस इरेज किया, यानी जो कलर सैंपल था वो तो उसने समझ लिया, यानी जब मैंने इसको इसके ऊपर मूव किया था उसने येलो वाले कलर को अरेज नहीं किया, क्योंकि मेरा माउस का बटन जो था वो प्रेस था। ठीक है, तो उसने सैम्पलिंग लेके जैसे मैंने आगे मूव किया और उसने इस पार्ट को भी अरेज कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन दी डिसकॉन्टीजियस एंड कॉन्टीजियस। इसका एक और जो है वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊँगी। हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेयर जो है वो ओपन है। ठीक है, और इस ब्लू लेयर के नीचे मेरे पास जो है वो आपको ये कलर जो है वो नज़र आ रहा है देखने को, और मैं इसको जो है दोबारा इनेबल कर देती हूँ। लेयर पैनल मैंने डिटेल में बताया था कि एक्चुअली है क्या, इसमें कैसे जो है वो आप चीज़ें अरेंज करते हो, इसका भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कॉन्टीजियस में अगर जाएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल डिसकॉन्टीजियस में सेलेक्ट करती हूँ, लेयर जो है वो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर मैं इसको
रीसाइज करती हूँ। ब्रश का साइज़ जो है मैं डिक्रीज़ कर लिया ब्रैकेट की मदद से, और यहाँ से मैं आगे की तरफ जो है वो मूव करूँगी। ठीक है, अब जो है, सॉरी ये तो मैंने समझाया नहीं एक्चुअली है क्या ये। कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। हाँ, अब इसमें ये था कि जब हमने डिसकॉन्टिन्यूस को देखा था, इसमें जब मैंने एक बार क्लिक किया है तो जब मैं आगे अपना मूव करूँगी तो वो जैसे जैसे मैं ड्रैग आगे करी जा रही हूँ वो आगे आगे से अरेज करी जा रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरा जो सर्कल है वो मूव कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो जब तक मेरा जो कर्सर है यानी जो आपको क्रॉस का निशान है वो जब तक आगे ब्लू के ऊपर नहीं जाएगा वो उसको अरेज नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अब कर्सर मैं आगे लेके जा रही हूँ, ब्लू के ऊपर आया, अब अरेज किया उसने, फिर आगे लेके जा रही हूँ, ब्लू के ऊपर गया, फिर उसने अरेज किया। ठीक है, तो जिस तरह मैं आगे उसको मूव करी जाऊंगी, ब्लू के ऊपर लेके जाऊंगी, वो तब तब उसको अरेज करेगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन दी कंटीजियस और डिसकंटीजियस का। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है फाइंड एजेस का। फाइंड एजिस आपके पास तब काम करता है जब आपके पास मोनोक्रोमेटिक इमेज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये इमेज है। मोनोक्रोमेटिक इमेज क्या होती है, जिसमें आपके पास एक ही कलर टोन्स में इमेज आपको बनी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है सॉरी ये जो है ये भी ब्लू कलर है और ये हमारे पास ब्लू का ही कलर है, ब्लू का ही शेड है लेकिन लाइट ब्लू है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको हम जूम कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, तो कंटीजियस में देखती हूँ। ठीक है, कंटीजियस में हम जाते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, इसकी टॉलरेंस जो है वो हम ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट तो इरेज हुआ लेकिन उसने अंदर वाले भी पार्ट को इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, लाइट कलर जो था वो अरेज हुआ है। तो हम यहाँ पर कौन सा जो है वो यूज़ करते हैं, लिमिट्स हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है फाइंड एजेस का, उसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब जिस तरह मैं कर्सर जो है मेरा जो क्रॉस है वो ब्लू डार्क ब्लू कलर के ऊपर है, उसी के ऊपर रखूँगी और मैं नीचे की तरफ मूव करूँगी तो वो ब्लू कलर को ही बस अरेज करेगा, यानी उसने एजेस को फाइंड कर लिया। लेकिन अगर मैं कॉन्टिजियस जो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कर्सर को रख के करूँगी तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो देखने को फील हो रहा होगा कि उसमें जो मैंने कंटीजियस में किया है उसमें आपका जो आउटलाइन है यानी जो एजेस हैं उसके अंदर वाली इमेज भी अफेक्ट हुई है, लेकिन जो फाइंड एजेस वाला जो लिमिट्स मैंने यूज़ की उसमें हमारे पास जो उसके एजेस के अंदर वाली इमेज है वो अफेक्ट नहीं हुई, तो तब हम ये वाली जो है वो इमेज यूज़ करते हैं। अब हम जो ऑप्शन डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉलरेंस है। ठीक है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है टॉलरेंस की। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज़ कर देती हूँ लाइक 2% और यहाँ पर इसी इमेज पे रेज करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो इमेज है वो अरेज हो रही है, उसमें आपको लाइट ब्लू कलर भी नज़र आ रहे हैं, उसने सही तरह अरेज नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसकी टॉलरेंस की वैल्यू ले जाती हूँ 97 पे और अब अरेज करती हूँ तो आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली लो टॉलरेंस वैल्यू में क्या हमारे पास चेंजेस आई थी और हाई टॉलरेंस वैल्यू के साथ हमारे पास क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द लो टॉलरेंस वैल्यू एंड द हाई टॉलरेंस वैल्यू। इसके बाद हम जो इमेज डिस्कस लास्ट ऑप्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो पहला होता है वो फोरग्राउंड होता है और पीछे वाला जो ये वाला होता है स्वॉच ये बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में आप क्या करेंगे, जो कलर आपने यहाँ पर अरेज नहीं करना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फोरग्राउंड कलर में ये पर्पल कलर सैम्पल लेके इसको ओके कर दिया। ठीक है, और इस ऑप्शन पर जो है वो मैंने टिक यानी इसको इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर मैं अरेज करूँगी तो आप देख सकते हैं कि वो पर्पल कलर पे इवन मेरे पास जो सैम्पलिंग ऑप्शन है वो सैम्पलिंग वंस है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो वो अरेज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है इसको कमांड प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर और मेरे पास फोरग्राउंड कलर में जो कलर सेलेक्टेड है वो पर्पल है। अब जैसे जैसे मैं आगे मूव करूँगी, ठीक है, अरेज नहीं किया उसने येलो कलर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सैम्पल ऑलरेडी लिया किसका था, पर्पल कलर का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ सिंपल सैम्पलिंग में, ठीक है, अब यहाँ पर मैं मूव करूँगी, उसने पर्पल कलर को अरेज नहीं किया और अब येलो कलर की तरफ मूव करूँगी तो उसने येलो कलर जो है वो अरेज
कर दी है, लेकिन पर्पल कलर को स्टिल उसने कोई भी टच नहीं किया, यानी उसको इरेज नहीं किया। तो ये था हमारे पास लास्ट ऑप्शन, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, लास्ट ऑप्शन ऑफ दी बैकग्राउंड इरेजर टूल। ठीक है, बैकग्राउंड, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बैकग्राउंड इरेजर टूल है क्या और इसको कहाँ यूज़ करते हो। ये बहुत यूज़फुल टूल है जब आपने किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इरेज करना है। ठीक है, इसके ऑप्शंस के साथ, इनके ऑप्शंस के साथ प्ले करके आप जो है अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।